जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं। तन मन धन संसार। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगूं सदा। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगूं सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। देना आकर दर्शन दान, गुरु जी यही मांगूं सदा। मेरी आशा निराशा करना
सदा। मेरे मेटो भरम अज्ञान, गुरु जी यही मांगू सदा। मेरे पाप और ताप मिटा देना। मेरे पाप और ताप मिटा देना। मुझे चरणों की दासी बना लेना। मुझे चरणों की दासी बना लेना। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। काल माया के झूला में झूलूं नहीं। काल माया के झूला में झूलू नहीं। तेरे चरणों को निस दिन भूलूं नहीं। तेरे चरणों को निश दिन भूलू नहीं। दाता देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। दाता देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब समझाते हैं संत, जीवात्मा तत्व के अंदर चैतन्यता आती है। पहले तो जल्दी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। हम पहुँचाएंगे तुमको तुम्हारे घर, हम गारंटी लेते हैं। जब याद दिलाते हैं, एक आध बार सत्संग जब सुनाते हैं, तब जीवात्मा को होश आता है कि बात तो सही कह रहे हैं, हम तो यहाँ आकर के फंस गए। आए थे हरिभजन को और वो टन लगे कपास। इस तरह का दृष्टांत सार्थक होने लगता है जब ये सोचते हैं कि भाई लेकिन हम पहुँचेंगे कैसे वहाँ तक, किस तरह से पहुँचेंगे। तब जब वो ये कहते हैं हम तुमको पहुंचाने के लिए ही आए हैं, हम तुम होश में आओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम तुमको रास्ता बताएंगे और रास्ते पर चलाएंगे और मंजिल तक पहुंचाएंगे, कदम कदम पर तुम्हारी मदद करेंगे। रानी इंदुमती से यही तो कबीर साहब ने कहा था। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, नामदान दिया उन्होंने,
भजन किया खूब जम करके, डट करके, यानी स्थिर हो करके, मन को रोक करके भजन किया उसने। आप तो नामदान ले लेते हो लेकिन उसकी कदर नहीं करते हो। एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। लेकिन जो इस उद्देश्य से नामदान लेते हैं कि हमको नाम की कमाई करनी है, हमको शब्द सुनना है, हमको रूप देखना है, आप ये समझो जो इस हिसाब से लेते हैं कि नाम की कमाई करके हमको भवसागर से पार होना है, वो लग जाते हैं। बहुत लोग लग गए इसमें से। बड़ी दया हो रही है, मन बदल गया लोगों का। बदल दिया गुरु महाराज ने। जिसने ये कहा कि हम आए वह देश से मारो, वो अपने लक्ष्य पर जब आ गए तो मन बदल दिया। लेकिन बताया आपको, मन के ऊपर जब बराबर चोट पड़ती रहती है, जो सत्संग बराबर सुनते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उन्हीं का मन बदलता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहा दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरथ संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 2 जून 2026 प्रातः 10 बजे से। स्थान उत्सव महल, पट्टा, नज़दीक डिग्री कॉलेज, कलरी, लिंक रोड, मोरसिंगी, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। संपर्क 9418269284 व 9897783546। जय गुरुदेव। तो बदल गया, मन बदल गया, मन हट गया उधर से, दुनिया की तरफ से हट गया, इंद्रियों के भोग की तरफ से हट गया, तो इधर लग गया। अरे कहीं तो लगेगा। मन का काम है लगना, जैसे धन का काम है खर्च होना। तो खावत खर्चत मुक्त दे, धन आया और खाओ और खर्च करो। तो खावत खर्चत मुक्त दे और संचित नरक द्वार, इकट्ठा करो अगर रुपया पैसा तो वही नरक का दरवाजा दिखा देती है। ऐसे यह मन है। आप ये समझो, कबीर मन तो एक है, जहाँ चाहे वो लगाओ और का सेवा कर साज की का गुरु के गुण गाओ। इससे इस मन को लगा करके चाहे सेवा करो और चाहे कि प्रभु के गुण को गाओ, चाहे भजन में लगाओ, मन तो एक ही है। तो जब इधर से हटता है तो लगता है। कहाँ लगता है? जहाँ चाहते हो कि लग जाए अब भजन में, तो वहाँ लग जाता है। तो प्रेमियों, जब आए संत तो उन्होंने होश दिलाया और होश दिला करके और फिर जीवात्मा को आगे पहुंचाने का काम किया। तो बता रहा था मैं आपको कि रानी इंदुमती का मन लग गया जब उसने लगाया, और पहुंची। कहाँ पहुंची? सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके पहुंच गई। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके जाना पड़ता है। कौन कौन सीढ़ी पड़ती है अभी बताता हूँ, खास खास सीढ़ी बताता हूँ। सीढ़ियाँ तो कई हैं, लेकिन वो जो मंजिल की सीढ़ी होती है, तो एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जब जाना होता है तो वहाँ स्टॉपेज होता है। वहाँ एक ऐसे चबूतरा सा बना रहता है, वहाँ पहुँचो तो वहाँ से फिर आगे को बढ़ो। तो वो तो बता देता हूँ, बाकी सीढ़ियाँ और बहुत हैं उसमें। तो ये सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके जब वहाँ पहुँची, कहाँ पहुँची? सचखंड में पहुँची, जहाँ परम पिता का स्थान है। तो वहाँ पहुँची तो देखा तो कहा, अरे दुनिया तो यही चला रहे हैं, अरे यही सबको खिला रहे हैं, सबकी परवरिश कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सब पर दया बरसा रहे हैं। तब बोली
कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे चलाने से ही चलता है, मैं ही हूँ, अगम अपार हूँ, मैं ही सब में हूँ। अगर आप ये बता दिए होते हर जीव में मैं ही हूँ, सब जगह मैं हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब बोले कि तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति आ सकती है। तब मैंने तुझको विश्वास दिलाने के लिए नामदान दिया, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कहा आप जैसे संतों की महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपने तो अनंतों लोगों का आंख खोल दिया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, वो आपने दिखा दिया। और आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। कदम कदम पर आप मेरी मदद करते रहे, लेकिन आपके आज्ञा का पालन मैंने अक्षरशः किया। मैं ये समझ गई कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, मान लेना चाहिए। उसी में ऐन समझो भूत वर्तमान भविष्य सब निहित रहता है और उसी से आदमी को सब कुछ मिल सकता है। चार पदार्थ का चलता के अर्थ धन काम मोक्ष सब मिल जाता है। तो मैं तो एक बात आपकी याद रखी कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माएं। और कह कबीर दास का तीन लोक भयनाएं हमेशा आपको मस्तक पर सवार रखी। तो आप हमको बुराइयों से बचाए रहे, क्योंकि मैं ये देखती थी गुरु महाराज हमारे सामने हैं, इनके सामने कैसे मैं झूठ बोलूं, बेईमानी करूं, कोई गलत काम करूं, पाप कमाऊं। तो एक तो सबसे पहले आपने हमको उससे बचाया, बुरे कर्मों से बचाया, गलत रास्ते पर जाने के लिए बचाया। और उसके बाद में जब आप हमारे सामने रहे तो आपके सामने कोई टिका नहीं, क्योंकि रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं साधना में। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहा दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरस संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 4 जून 2026 प्रातः 10 बजे से। स्थान प्रवीण उर्फ पप्पू, होम कॉम्प्लेक्स, गांव खिड़की, पोस्ट करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9816756080 व 9817375310। जय गुरुदेव। हाँ, फिर समझो, फिर साधना में आंचल माल बुझावे दीपा, अन समझो हो आती है माया। और दीपक जलने का जैसे होता है जैसे आप समझो कि डाल देती है। क्या डाल देती है? दीपक के ऊपर आंचल का हवा कि दीपक बुझ जाए। जैसे दीपक जल रहा है और ऐसे आंचल से उसके ऊपर ऐसा हवा मार दो तो बुझ जाएगा। तो आंचल मार बुझावे दीपा, उसका काम ही है बाधा दान। अरे जाल में फंसा दिया, रास्ता मिलते हुए भी अगर गुरु की दया न हो तो यह जाल कटेगा। जगत जाल
कई तरह के जाल होते हैं, बता देता हूँ। जगत जाल, जगत जाल किसको कहते हैं? जिसको आप छोड़ करके आए हो, पुत्र, परिवार, औरत, पति, आप ये समझो ये एक क्या है, एक बंधन है। गाय बैल कुत्ता बिल्ली जो भी पाल रखे हो, ये एक बंधन है, जाल है। मान लो परिवार से निकल के आ गए, परिवार में किसी ने कहा ठीक है जाओ हम संभाल लेंगे, देख लेंगे, खेती भी देख लेंगे, दुकान भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। और फिर एक जाल से निकले, दूसरे जाल का फिर चिंता हो गया कि कुत्ते को हमारे कौन घुमाएगा, कुत्ते को कौन खिलाएगा, ये पेड़ पौधे हमने लगाए हैं, इनको इनकी सिंचाई कौन करेगा। तो जाल में फंसे हुए है जगत जाल, जिसको आप छोड़ करके चले आए हो, जिससे मोह नहीं किए हो, जिसमें फंसे नहीं हो, तो यह जगत जाल है, जगत जाल। उसके बाद में हृदय का जाल, अंदर में ये जीवात्मा फंसती है। आप ये समझो कि उसके बाद में जब उससे निकल जाओ तो वहाँ हंसी हंस माया जाल बिछाया और निक्सन का कोई राह न पाया। माया लोक पड़ता है, माया लोक में जीव फंस जाता है। माया का आप समझो इतना पसारा है, अरे यहाँ देख करके तुम औरतों को सुंदर औरत हैं, सुंदर पुरुष हैं, और उसी में तुम फंस जाते हो, बच्चियों फंस जाती हो, उस चक्कर में आ जाते हो धन दौलत इसके। और वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए सुंदर, ये जो है माया लोक में औरतें औरतें ही दिखाई पड़ती हैं, तो वहाँ फंस जाते हैं जीव। फिर वो अगर मान लो उससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, बहुत फंसे पड़े हैं। जिन्होंने समर्थ गुरु नहीं किया, बहुत फंसे पड़े हैं उसी में। जैसे यहाँ भारत देश में एक कहावत है कि कामरू कमच्छा में जब कोई पहुँच जाता है, आदमी पहुँच जाता है तो औरतों के बस में हो जाता है। वो खूब बढ़िया सेवा करती हैं, एक की चार चार कमाई खिलाई करती हैं, तो वो उससे निकल नहीं पाता है। ऐसे ही पड़े हुए हैं वहीं पर, आगे बढ़ ही नहीं पाए। वहाँ से अगर बढ़ गए तो फिर काल जाल जुदा बिछा रहा है, और जो गए उन्हें लौटा रहा है। फिर उनको वापस नीचे आना पड़ जाता है। कहा गया न पूरी छेड़े मृत्युलोक है, मृत्युलोक में फिर उनको वहीं से वापस आना पड़ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते। मान लो आगे भी बढ़ गए तो महाकाल ने जाल रचा है, नीलम रतन नलपाल, और महाकाल ने रचिया जाल, तो वो उसने जाल बना दिया। तो ये सब जाल हैं, इन जालों से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है तो उनको मालूम रहता है कि जाल कैसे कटेगा। जैसा रास्ता मालूम होता है किसी को, कहीं आप जा रहे हो और वहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, वहाँ ब्रेकर बना हुआ है, तब किधर से जाओगे? कहीं जाम लगा हुआ है तो किधर से जाओगे? कोई बताएगा भैया घूम के चले जाओ, इधर से गांव में से होकर चले जाओ, जाम से बच जाओगे, समय बच जाएगा। तो जो जानकार होता है वही तो बताता है। तो गुरु को सब जानकारी होती है, चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। साधक की जीवात्मा को पूरा घूमने में बहुत समय लगेगा, और वो तो देखो समझो कि पूरा सर्वे कर लेते हैं कि जैसे देखो ये ड्रोन होता है, जैसे ये हवाई जहाज होता है, हेलीकॉप्टर होता है, और ऊपर उड़ करके पूरा देख लेता है कि कहाँ हरियाली है और कहाँ पर सूखी ज़मीन है, कहाँ की उपजाऊ ज़मीन है, और कहाँ देखो ये चोर छिपे हुए हैं, और कहाँ पर देखो ये हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ है तो कहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, क्रैश हुआ है हवाई जहाज तो कहाँ मलबा पड़ा हुआ है, ये सब वो देख लेते हैं। ऐसे ही वो गुरु चक्कर लगा लेते हैं, देख लेते हैं, ऊपर से ही देख लेते हैं, तो उनको सब जानकारी होती है। तो जो आते हैं लेने के लिए, यहाँ ले जाने के लिए, वो सब रास्ता देख के आते हैं। देखो प्रेमियों, आप किसी को लेने के लिए जाओ गाड़ी से तो रास्ता देख के जाओगे, तभी तो पॉजिटिंग करोगे, तभी तो उसको आगे लाओगे, आपके पीछे पीछे वो आएगा। इसी तरह से गुरु को सब जानकारी होती, तो गुरु दया बराबर करते रहते हैं, निकाल देते हैं। तो जब
गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं तब यह संभव होता है। तो गुरु कहते हैं, भाई सब गुरुओं ने कहा कि प्रार्थना करनी चाहिए, और कलयुग में इस समय पर और प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यह मलिन युग है। तो प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से जिनकी प्रार्थना की जाती है ये देखते हैं। कौन देखता है? ये धनी, ये जो नाम आपको बताया गया, ये पांचों देखते हैं आपकी तरफ। गुरु देखते हैं आपकी तरफ। जब गुरु की वंदना करते हो, अपनी गलती की माफ़ी मांगते हो, दीन बन करके याचना करते हो, तब वो देखते हैं और फिर वो दया करते हैं। और जब वो दया कर देते हैं तब आप ये समझो कि रास्ता साफ होता है। तो प्रार्थना सबको याद होना चाहिए, और प्रार्थना प्रेमियों याद कर लो, और प्रार्थना बोला करो, उससे भाव बनते हैं। प्रार्थना करने से भी कर्म करते हैं, प्रार्थना करने से भी यानी सफाई होती है जीवात्मा के ऊपर की गंदगी की। तो प्रार्थना या बोलनी चाहिए। प्रार्थना करने से यानी वो देखते हैं तो कहते हैं हमको याद कर रहा है, तो लाओ अब हम बुलावें अपने पास। लेकिन कहते हैं युक्ति से ही मुक्ति होती है, ऐसे सीधे नहीं बुला सकते हैं। वो बुलाते भी हैं तो गुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से बुलाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? सुमिरन किया जाता है। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहा दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरथ संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 2 जून 2026 प्रातः 10 बजे से। स्थान उत्सव महल, पट्टा, नज़दीक डिग्री कॉलेज, कलरी, लिंक रोड, मोरसिंगी, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। संपर्क 9418269284 व 9897783546। जय गुरुदेव। देवभूमि पर वक्त के समरस संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम 4 जून 2026 प्रातः 10 बजे से। स्थान प्रवीण उर्फ पप्पू, होम कॉम्प्लेक्स, गांव खिड़की, पोस्ट करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। संपर्क नंबर 9816756080 व 9817375310। जय गुरुदेव। इसी का अभियान चलाना है आगे जा कर के। वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज़ सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। शिविर समय समय पर लगेगा। 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ। आप 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते ही रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि। तो इसको आप चलाओ, इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी
चलाना।